हेलो, ये क्या हो गया? मैं मरूंगा सर। हे भारत के वीर जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का एक धर्म, ऐसा बोलते ही तो कोई कोई आदमी कहता है करेंगे मरेंगे वंदे मातरम। लेकिन पहली गोली चली, गोली छोड़िए ठंड पड़ी, गोली छोड़िए ठंड पड़ी। इतनी ठंड भैया, बीमार हो जाएंगे, बिल्कुल बीमार हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको जो मैसेज देना चाह रहा हूं वो ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली चीज, गेट रेडी टू सैक्रिफाइस। क्या क्या है सैक्रिफाइस? जल्दी उठना सैक्रिफाइस, अपने टाइम को प्लान करना सैक्रिफाइस है, किताबें पढ़ना सैक्रिफाइस है, मेरे जैसे इंसानों को सुनना सैक्रिफाइस है। मूवीज तो बहुत देखते हैं, लेकिन इन टॉक्स को बचाना, मूवीज का कई लोगों को डायलॉग याद हो जाता है, लेकिन ये जो डायलॉग मैं बोल रहा हूं ना, ये जिसको याद हो गए वो आदमी सही जगह पे पहुंच जाएगा। एंड इसी को आपको मल्टीप्लाई करना है। आज आपके अंदर जीतने का जुनून जगाने आया हूं, ओके? पागल बनाने आया हूं आपको। मेरे को अच्छे सीधे साधे लोग अच्छे नहीं लगते। उस आदमी को से तो मैं नफरत करता हूं जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है अच्छा आदमी है। क्योंकि मेरे ऊपर लिखा हुआ था इतने साल अच्छा आदमी है, ये भूपेंद्र बड़ा अच्छा आदमी है, कुछ बोलता ही नहीं है, बड़ा अच्छा आदमी है, हमेशा सुनता ही तो बड़ा अच्छा आदमी है। हम बोलते हैं बैठे रहो तो बैठा रहता है, हम बोलते हैं खड़े हो जाओ तो खड़ा रहता है, हम बोलते हैं ये तो दिवाली में आए नहीं तो ये आता है, ये हम बोलते हैं अरे भाई हमारी शादी है, हमारी शादी में काम करवाना, तो ये 4 दिन आके खड़ा हो जाता है। बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है। हमारे बेटे का मुंडन तो सारा काम इसी ने संभाला, बड़ा अच्छा आदमी है। हमारी पड़ोसन की भैंस भागी, यही ढूंढ के लाया, बड़ा अच्छा आदमी है। ये देखो बड़ा अच्छा आदमी है। लो पटाखे क्यों फूट रहे भाई? हैं? अच्छा आदमी है क्या? हे भारत, पहले आते ही सवाल पता है क्या? भाई ठीक है ना भाई? हेलो हेलो, अच्छा आदमी है भाई। अच्छे नहीं बनना है आपको, कट्टर बनना है। कट्टर मतलब आपको वो इंसान बनना है जो पागल हो। भगत सिंह को अंग्रेज नहीं कह रहे थे अच्छा आदमी हमारी बात सुनता है, अंग्रेज कह रहे हैं यही है, सारे आपके दुश्मन कहने चाहिए यही मेरा दुश्मन है। सबकी नजर आप पे होनी चाहिए, सबकी नजर आप पे होनी चाहिए, सब कहने चाहिए यार ये ठान लेता, डिसाइड कर लेता ना, फिर उसके बाद ये किसी की नहीं सुनता। आपके माँ बाप भी कहना चाहिए साला नालायक है, इसको बोला नौकरी मत छोड़, इसी ने नौकरी छोड़ी। ऐसे पेरेंट्स नफरत करने चाहिए आपसे, और फिर एक दिन उसी नफरत को हथियार बना के, फूलों की माला बना के आप नंबर 1 बन जाए, और फिर पेरेंट्स बोले मेरा ही बेटा है, मेरा ही बेटा, हमारा ही बेटा। जब आप पड़ोसी की शादी में नहीं जाओगे और 4 दिन उसके साथ नहीं बैठोगे, वो कहेगा साले घमंड आ गया आजकल, घमंड आ गया, सुनता नहीं है आजकल आता नहीं है, अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। देखते हैं कौन से प्रोग्राम में जाता है और देखते हैं क्या करता है, खिचड़ी का त्योहार चल रहा है और ये दिख नहीं रहा हमको। आजकल बहुत ज्यादा समझदार हो गया है ये, आपसे लोग नफरत करने लग जाएंगे। धीरे धीरे लोग कहेंगे इसको बुलाओ मत यार, ये तो आता तो है ही नहीं वैसे ही, इसको बुला के क्या करेंगे, ये तो ऐसे ही नहीं आता। लोग ऐसा सोचने लग जाएंगे आपके बारे में,
और फिर धीरे धीरे आप कुछ भी अच्छा करो उसको एक्नॉलेज करना बंद कर देंगे, धीरे धीरे आपसे नफरत भी कर देंगे, धीरे धीरे कहेंगे आई डोंट लाइक दिस मैन, ये मेरी बात सुनता नहीं है, ये मेरे पास बैठता नहीं है, ये मुझे जानता नहीं है, ये मुझे समय नहीं देता, ये सिर्फ किताबें पढ़ता है, ये बहुत बड़े सपने देखता है, ये बड़े सपने देखो, ओ हो, बड़े सपने देखने से कोई बड़ा बनता है, ये बड़ा बनेगा, ये मोर मसूर की दाल, ये आजकल पता नहीं इसको किसी बीएसआर का भूत चढ़ा है, आजकल थोड़े दिन में ठंडा हो जाएगा, इसको कभी कभी सतरंगी कीड़े लगते रहते हैं, और ये कीड़े कभी कभी निकल जाते हैं सुबह सुबह टॉयलेट के साथ, ये आदमी को हम बुलाएंगे नहीं, लोग आपसे जब नफरत करने लग जाएंगे, आपको इग्नोर करने लग जाएंगे, समझ लो आप सही रास्ते पे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे नफरत कर रहे हो, आप नफरत नहीं कर रहे हो, आप अपने काम में शिद्दत से जुड़े हुए हो, आप अपने काम को शिद्दत से कर रहे हो, आप अपने आप को बहुत फोकस्ड कर रहे हो, आप डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर रहे हो, आप धीरे धीरे अपनी एनर्जी को बढ़ा रहे हो, आप में से हर एक व्यक्ति और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बन रहा है, और एक दिन इट्स ओके कि आप 10 लोगों को समय ना दो, लेकिन एक दिन जब आप पावरफुल बन जाओगे आप पूरे देश को समय दे पाओगे। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? Are you excited? तो आज सारा त्योहार सारे काम छोड़ के आप इस हॉल में बैठे हो, आप लोगों के लिए हो जाए लेवल 100 तालियां, लेवल 1000 और आप हर एक काम ये आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, सभी के लिए ये भाई यू रॉक, मतलब 1 2 3 अपने पड़ोसी को बोलिएगा यू रॉक, 1 2 3 1 2 3, पीछे वाले को बोलिए 1 2 3, मेरी टीम के लिए बोल दीजिए 1 2 3, एक बार मेरे लिए बोल दीजिए 1 2 3। ग्रेट दोस्तों, थैंक यू सो मच। कितने लोग बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत पैसा कमाना चाहते हैं? ऑलराइट, कितने लोग कम से कम अगले 3 साल में 8.5 करोड़ रुपया यानी $1 मिलियन कमाना चाहते हैं? कितने लोग आप में से अगले 3 महीने के अंदर अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करना चाहते हैं? और अगर 3 महीने के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कितने लोग रोज 18 घंटे अपनी जिंदगी को बदलने के लिए समय देना चाहते हैं? कितने लोग रोज के कम से कम 3 घंटे सीखने को तैयार हैं? और कितने लोग कम से कम 3 लाख खर्च करने को तैयार हैं? हेलो, मैं नहीं, हेलो, यस तो मैं बोल दूंगा, मैं नहीं। दोस्तों, बिना सीखे कैसे होगा मुझे बताइए। और आज एक दिन में तो एक लेवल पे ऊपर नहीं जा सकते। आपको ये वाली टॉक अच्छी नहीं लगेगी इसलिए पहले कर रहा हूं, ओके? शुरुआत में कर रहा हूं, लास्ट में करूंगा तो आप कहोगे सर मेरे को लगता है मेरे काम की चीज होगी, मैं निकलता हूं। तो इसीलिए शुरू में तो आप निकलोगे नहीं, अभी रजा पुरानी जो आने वाले हैं तो शुरू में करना चाहूंगा। 3 साल तपने के लिए तैयार होना पड़ेगा। 8.5 करोड़ अगर 3 साल में कमाना है, समय कितना है आपके पास वेस्ट करने को? भाई साहब फोन रख दीजिए, अब हो गया बिजनेस, रख दीजिए, अरे रख दीजिए, अरे रख दे मेरे भाई, अरे रख दे चाचा। हाँ, अभी भी नहीं मान रहा वो। करोड़ों की डील, कितने करोड़ की हुई भाई? कितने करोड़ की हुई? 8.5 करोड़ की हो गई। भगवान ऐसे ही करेंगे, एक फोन पे आपके 8.5 करोड़ की डील हो जाए। सभी लोग ऐसे करिए, ऐसे ओके, ऐसे सोचिए छत आपने पकड़ रखी है पूरी, छत पूरी की पूरी आपने पकड़ रखी है। हाँ, जोर से, अरे लोड आ रहा है, थोड़ा पकड़ो आराम से।
बालकनी वाले सारे नीचे हाथ कर लो, नीचे वाले रखे ऊपर नहीं रखेंगे, है ना? बालकनी वालों छत गिरी क्या? गिरी क्या? नहीं गिरी ना। क्यों? क्योंकि किसी ने तो पकड़ रखी है छत। एक फोन आपने नहीं लिया ना तो कुछ बर्बाद होने नहीं वाला है। एक वीडियो, एक ऑडियो नहीं सुनाना तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। हमको आज क्या लगता है, अरे ये वीडियो तो देखना पड़ेगा, ये वाली नॉलेज मेरे को नहीं आई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये वीडियो देखा, इसके बाद तुरंत दूसरा आ गया, अरे ये भी देख लेते हैं, नहीं तो इसको बुरा लगेगा, बेचारे ने कितना पैसा वैसा खर्च करके, कितना टाइम खर्च करके एक अच्छा सा वीडियो बनाया होगा, इसको भी देख लेते हैं। अरे लेकिन ये जैसे ही खत्म हुआ तीसरा आ गया, इसको भी देख ही लेते हैं, अच्छा लग रहा है, चेहरा वगैरह अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा है। हाँ, हेल्थ के लिए 3 नुस्खे बताए इसने। रात को घी पियो, सुबह बादाम खाओ और दोपहर में दही पियो। अरे क्या बोला है? सच में पेट की सारी दवाइयां दूर हो जाएगी। जब तक ये खत्म हुआ तब तक आपके कपड़ों में दीमक ना लगे उसके लिए अच्छा है। कपड़ों में दीमक लगी थी अब 3 साल पहले, ये भी अच्छा है, इसको हटाया। अगला वीडियो, उर्फी जावेद क्या कह दिया? हाँ क्या कहा, एक बार सुनो तो सही। वीडियो देखे बिना उर्फी जावेद ने क्या कहा मेरे को कैसे पता चलेगा? आजकल जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए। इसके बाद एक वीडियो आया हमारे पास, अंबानी कैसे सबसे दुनिया का रिचेस्ट आदमी बना। हो ये तो जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। अंबानी ने अपने बेटे आकाश अंबानी को 5 करोड़ रुपए दिए और उससे उसने 5 लाख करोड़ बनाया। ओह माय गॉड! अरे नीता अंबानी ने कौन सी साड़ी खरीदी? अरे अक्षय कुमार ने क्या? ये इतिहास की बात है। हाँ, महाराज शिवाजी ने मुगलों को ऐसे हराया। शिवाजी जैसा बनना चाहिए। टॉप लीडर बनने की 500 क्वालिटीज। अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने, भूपेंद्र से सीखें। अरे ये वाला भी अच्छा है। सेल्स को कैसे आगे बढ़ाएं। अरे मेरे भाई 3 घंटे कब निकल गए पता नहीं। आपको पता है एक एवरेज आदमी का 3.5 से 5.5 घंटा रोज का इस मोबाइल में घुस जाता है। आज आप देख लो और उससे कुछ नहीं हो रहा। ये इसको बोलते हैं बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। क्या है ये? डिस्ट्रैक्शन। हमें पता नहीं आजकल क्या कीड़ा चढ़ा है कि हमें सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए हमें। फिल्म इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का, रशिया ने यूक्रेन में कितनी मिसाइलें दागी है हमें पता होना चाहिए। कौन से कपड़े पहन के कौन सी सेलिब्रिटी बाहर हो, ये हमारी विचारों की, हमारी गरीब मानसिकता का। हम लोग है ना गरीब फिजिकली नहीं है, हम मानसिक रूप से गरीब है। और हमारी इस गरीब मानसिकता का फायदा मीडिया उठा लेती है। कई बार इस गरीब मानसिकता का फायदा फिल्म स्टार्स उठा लेते हैं, कई बार पॉलिटिशियंस उठा लेते हैं और हमें पता ही नहीं हम उल्लू बने जा रहे हैं। उल्लू बने जा रहे हैं और बने जा रहे हैं और बने जा रहे हैं और बने जा रहे हैं। बनना तो कुछ और चाहते हैं, सी से वर्ड है, लेकिन उल्लू में यूज कर रहे हैं। हम बने जा रहे हैं, कोई हमें बनाया जा रहा है, हम बने जा रहे हैं। हम बहुत ही खुश हैं, हम बहुत ही अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग नहीं चाहिए सर, खतरनाक लोग चाहिए, पागल लोग चाहिए, जिहादी लोग चाहिए, कट्टर चाहिए, जो कहे किया होगा अमिताभ बच्चन साहब ने 10 फिल्मों में काम, मुझे नहीं देखना क्योंकि अमिताभ बच्चन ने मुझे कभी नहीं देखा। जब उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा तो मैं उन्हें क्यों देखूं? अपन नहीं बनने वाले भैया, अपन उल्लू नहीं बनने वाले, अपन पागल नहीं बनने वाले। किया होगा शाहरुख खान ने कौन सी मूवी में काम किया होगा, उसने कौन सा गेटअप लगाया होगा, कौन सा सेटअप लगाया होगा, कौन सा लड़की पटाया होगा। आई डोंट वांट, ये सब मुझे नहीं करना। लेकिन आज यंगस्टर देखता है, ओ एक नया हीरो कॉलेज में जाता है, लड़की के साथ ऐसे डांस करता है, इसके भी सपने। ये किताब खोल के बैठता है 75th पेज, आधा घंटा 75th पेज, 1 घंटा 75th पेज, 1.5 घंटा 75th पेज। क्यों? क्योंकि इसके भी माइंड में सोच आ गई है हम भी वही ही बनेंगे, वैसे ही कॉलेज में जाएंगे, वैसे ही रंगीन लाइफ हमारी होगी। भाई डिस्ट्रैक्शन में फंस गया तू, डिस्ट्रैक्शन में फंस गया। डिस्ट्रैक्शन दोस्तों,
हर वो इंसान जो आगे बढ़ना चाहता है, मेरे साथ बोलिए, उसे डिस्ट्रैक्शन को पहले खत्म करना होगा, सबसे पहले। बाकी की बातें आज मैं आपको बताऊंगा लंच के बाद। 11-12 ऐसे डिफरेंसेस जिनके कारण कोई आदमी कम पैसा कमाता है और जिनके कारण कोई आदमी ज्यादा पैसा कमाता है। 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप में से कोई भी आदमी 3 साल में मिलियनेयर बन सकता है। 5 ऐसे तरीके बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, ये समझने के लिए ये भूमिका बांधना जरूरी है, ये भूमिका बनाना जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन। एक लड़की मेरे पास आई, वो बोलती है, मतलब इंदौर में मैं प्रोग्राम कर रहा था और प्रोग्राम खत्म होने के बाद मेरे पास आई, सर मुझे आपसे एक बात करनी है। बोले यस। मैं बहुत डिप्रेस्ड हूं। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं अच्छी नहीं दिखती सर, मैं मोटी भी हूं, काली भी हूं, मेरी हाइट भी कम है सर। और सर बहुत गुस्सा आता है सर। क्यों? क्योंकि जो हमारे कॉलेज में जो सुंदर लड़कियां हैं, जो लंबी पूरी हैं, जो गोरी चिट्टी हैं सर, वो सब सैटरडे बाहर चली जाती है, संडे बाहर चले जाती है सर। उनके बर्थडे पे कोई फूल भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई चॉकलेट आ रही है, किसी का बॉयफ्रेंड है, किसी का फोन चल रहा है, रात को 3-3 बजे तक वो रजाई में घुस के बातें कर रही है। हमें कोई फोन ही नहीं करता सर, हमें कोई फोन ही नहीं करना सर, ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड है सर, ना मेरा कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है सर, ना मैं कोई स्पेशल रहा है। ऐसा गुस्सा आया, मैंने कहा ये मारो उसके, और बोलो पढ़ाई करने भेजा पापा ने या ये सब करने भेजा सर। बहुत डिप्रेशन आता है सर, आप मानो ना मानो सर, ये यंगस्टर्स की प्रॉब्लम है। कितने यंगस्टर्स की प्रॉब्लम है कमाते हैं सर? हेलो सर ने सही बोला है, 80 की एज कितना, 50 55 में सर ने हाथ उठा दिया। मतलब ये बात सही है, उम्र है 55 की, दिल है 55 का। तो ऐसे लोग अब वो ये सोच रहे हैं यार क्या करूं, इधर ये हीरो है, इनको हजारों लड़कियां मरती है, मेरे ऊपर तो मेरी वाइफ भी नहीं मरती, मैं क्या करूं? तो सर का भी दुख सही है, कोई बात नहीं। तो देखिए ये लड़की कह रही है ये प्रॉब्लम है सर, और मैं इससे बिल्कुल रिलेट कर पाता हूं, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था मैं बात नहीं करना जानता था, मैं लोगों से मिलता नहीं था, मैं नेगेटिव कैरेक्टर था, मैं अपने पढ़ाई से पढ़ाई करता था, सिंसियर था बहुत ज्यादा, डर बहुत लगता था, ऐसा लगता था कि अपन कुछ कर ही नहीं पाएंगे जिंदगी में। और मुझे भी ये हीन भावना आती थी कि मेरे कुछ दोस्त जो अच्छे से बात कर पाते थे, वो लड़कियों से भी बात करते थे, वो उनके साथ घूमने भी जाते थे, और मेरे पास भी कोई लड़की क्योंकि यंग है तो डिस्ट्रक्शन वो है। थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि जैसे ही मैंने कॉलेज पार किया मुझे अच्छे गुरु मिल गए। थैंक गॉड कि मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। थैंक गॉड कि मुझे इन चीजों में ज्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिला। और इसीलिए आमिर खान साहब ने कहा है, कामयाबी के पीछे मत भागो, अपनी काबिलियत को बढ़ाओ। जिस दिन काबिलियत बढ़ेगी, कामयाबी तुम्हारे पास जाएगी। क्या बात है सर? जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। आज ये अगर बुढ़ापे में भी अक्षय कुमार किसी को प्रपोज कर दे तो वो लड़की कहेगी अपने पति को छोड़ूं तुम्हारे पास चले। जी जी। आज ये बुढ़ापे में भी कोई भी चीज करने का सोच ले, 60 साल का हो गया, 58 या 60 हो गया, जितने 58-60 साल के हो गए ये सलमान खान, अक्षय कुमार, लेकिन आज भी 20 साल की लड़कियों के साथ रोमांस हैं ये, और इनको कोई कहेगा नहीं कि ये बूढ़ा है, क्योंकि इन्होंने इतनी कामयाबी हासिल कर ली है। अपने फील्ड में ये महारथी बन गए हैं, अपने फील्ड के ये बादशाह बन गए, अपने फील्ड में ये तोप बन गए हैं। और अपने फील्ड में तोप बनने के लिए क्या इन्होंने डिस्ट्रैक्शन दिखाया? नो। आज भी अक्षय कुमार कहता है 4 बजे उठ जाता हूं साहब, 4 बजे उठ जाता हूं, आधा घंटा 1 घंटा मेडिटेशन करता हूं, 5 बजे से 7 बजे तक कसरत करता हूं, 7 बजे से 8 बजे तक नाश्ता वाश्ता करके रेडी हो जाता हूं, 9 बजे सेट पे पहुंच जाता हूं, 6 बजे शाम को पैकअप कर देता हूं, उसके बाद वॉक करता हूं, 7 बजे घर चले जाता हूं, बीवी बच्चों के साथ समय बिताता हूं, रात को 9 बजे बिस्तर। ये अक्षय कुमार है।
और हमें क्या दिखता है, अक्षय कुमार ने मूवी में क्या किया, अरे मूवी उसका प्रोफेशन है, और एक प्रोफेशन के कारण, एक मूवी के कारण उसके अकाउंट में 100 करोड़ मिलता है। वो जो हरकतें करता है उसके कारण उसको हजारों करोड़ मिलता है। वो जो हरकतें करता है और हम उसको देख के उसकी हरकतें करने के कारण अपनी जिंदगी को बर्बाद कर बैठते हैं। डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन कई तरह के होते हैं। अर्जुन दुनिया में सबसे महान धनुर्धर बनना चाहता था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। कर्ण अर्जुन को बीट करना चाहता था, डिस्ट्रैक्शन। तुम क्या खुद चैंपियन बनने के लिए काम कर रहे हो या तुम दूसरे को बीट करने के लिए अपनी ऊर्जा लगा रहे हो? अगर दूसरे को बीट करने के लिए लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन। और कहीं ना कहीं अगर आप उस महान आदमी की तरह बनना चाह रहे हो, बस अपना पागलपन, अपना जुनून, मुझे उधर पहुंचना है, अपना विजन मेरा वो विजन है, मैं वहां पहुंचूंगा, मैं वहां पहुंचूंगा, मैं बस उसके अलावा कुछ दिखाई ना दे। गुरुद्रोण ने कहा, हे युधिष्ठिर तुम बाण चलाओ। युधिष्ठिर ने बाण मार दिया, सुप तैयार। क्या दिखाई दे रहा है? सांप, चिड़िया, और क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया की पत्ते, और क्या दिखाई दे रहा है? तना, और क्या दिखाई दे रहा है? 4-5 फूल और पौधे। रख दो धनुष बाण, तुम चलाने लायक। दुर्योधन क्या दिखाई दे रहा है? सांप, चिड़िया और आसपास टहनियां, और आपके चरण। रख दो धनुष, तुम चलाने लायक। भीम क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया, और क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया के पंख, और क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया जिस डाल में बैठी है वो, और क्या दिखाई दे रहा है? उसके पंजे। रख दे धनुष, किसी काम का नहीं है तू। अर्जुन से पूछा, अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है? बोले चिड़िया। और क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया की आंख। और क्या दिखाई दे रहा है? और कुछ नहीं दिख रहा है। चला रे बाण, उनको सब दिखाई दे रहा है, इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे फिक्स्ड माइंड सेट है, हमारा फिक्स्ड माइंड सेट है। दोस्तों आगे बढ़ने के लिए आज क्या यार, ये नहीं क्या चार्ट पेपर वगैरह है? नहीं तो वो तो लगाओ, क्या कहते हैं, डस्टर वस्टर कुछ तो हो, या नहीं तो मैं इसका यूज ही नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों हम में से हर एक आदमी को समझना है 3 चीजें। सबसे पहला, वी नीड टू से नो टू डिस्ट्रैक्शन। किसको दिखने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं। ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप भूल ना जाए। कृपया, ओके सर, जरूर मैं बताऊंगा सर, है ना, थैंक यू सो मच। सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखनी है कि देयर शुड बी नो डिस्ट्रैक्शन। दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है कि वी शुड हैव अ वेरी बिग गोल एंड लक्ष्य, गोल एंड लक्ष्य। और तीसरी चीज हम में से हर एक इंसान को ध्यान रखनी है, वो ये रखना है कि कोई भी इंसान नंबर 1 पोजीशन पे नहीं पहुंचा जब तक कि उसने नंबर 1 की तरह सोचा नहीं। सोच नंबर 1 होनी चाहिए। क्या बात समझे आपने? तो सबसे पहले नो डिस्ट्रैक्शन, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। नंबर 2, बहुत बड़ा गोल होना चाहिए। एंड नंबर 3, सोच नंबर 1 की तरह होनी चाहिए। सोच में नंबर 2 नहीं आना चाहिए। सोच में ये नहीं आना चाहिए कि यार मैं कैसे बनूंगा। सोच में ये नहीं आना चाहिए मैं बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। नंबर 1 की तरह सोचना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर 1, नंबर 2 की नहीं सोचना है। सर इंश्योरेंस में हो, ये नंबर 1 कैसे बने? आप किस में हो? किस में नंबर 1? क्या करते हो आप? मोबाइल की दुकान है, नंबर 1 की बननी है। आपके लखनऊ का नंबर 1 पहले, फिर इंडिया का नंबर 1, फिर दुनिया का नंबर 1। ओके, आप क्या करते हैं सर? रियल एस्टेट में बादशाह बनना है, बादशाह रियल एस्टेट का। सर आप क्या करते हो? गवर्नमेंट जॉब में नंबर 1 बनना है। मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हो तो उसमें भी राष्ट्रपति पुरस्कार से नीचे नहीं मिलना चाहिए आपको। आप क्या कर रहे हो सर? टीचिंग में आपके जैसा शिक्षक नहीं होना चाहिए कहीं आसपास में।
नेटवर्क मार्केटिंग में सारे रिकॉर्ड तोड़ देने हैं, क्या करते हो? हैं? प्रबंधक है विद्यालय में, तो आपके जैसा प्रबंधक दुनिया में कोई और होना नहीं चाहिए। और अगर उस फील्ड में नंबर 1 नहीं बन सकते तो वो फील्ड छोड़ दो। अगर आपको लगता है कंपटीशन बहुत है, पॉलिटिक्स बहुत है, और कोई प्रॉब्लम है और आप उसमें काम नहीं कर पा रहे हो, आप उसे एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, छोड़ दो उस फील्ड को, लात मार दो उस फील्ड को। हैव द एटीट्यूड ब्लडी लाइक अ विनर। एक विनर की तरह का एटीट्यूड होना चाहिए। नहीं कर सकते कोई बात नहीं करेंगे सब। मुझे समझ में आ गया मैं नौकरी में नंबर 1 नहीं बन सकता, नौकरी छोड़ दी सर। मुझे समझ में आ गया ये जो मैं कर रहा हूं इसमें मैं ही नंबर 1 बनूंगा, इसीलिए इसमें रोज जान डाल रहा हूं, रोज जान डाल रहा हूं, रोज जान डाल रहा हूं। जब मैं कॉलेज में था मेरे पिताजी को समझ में आ गया ये बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज की कच्ची उम्र होती है और आदमी को वही समझ में आता है जो बाहर दिखता है। बाहर लड़कों के पास बाइक है, हमारी सिर्फ बाइक चलाती थी। थैंक गॉड पिताजी के पास पैसा नहीं था बहुत ज्यादा। उस समय तो नफरत होती थी इस सिचुएशन से कि पैसा नहीं है, लेकिन आज अच्छा लगता है कि पैसा नहीं है। नहीं था उस समय नहीं था तो साइकिल पे जाना पड़ता था, कभी पैदल जाना पड़ता था। 6 किलोमीटर मेरा स्कूल था, 6 किलोमीटर कभी पैदल, 9, 10, 11, 12 6 किलोमीटर कभी पैदल, कभी साइकिल पे, कभी लिफ्ट मांग के, कभी ऑटो से। जैसे तैसे हम लोगों ने 3-4 साल पढ़ाई की और हिंदी मीडियम स्कूल, बातचीत करना नहीं आता, नेगेटिविटी भरपूर। मेरे पिताजी को समझ में आ गया बच्चा बिगड़ जाएगा। कॉलेज की छुट्टियां हुई, स्कूल की छुट्टियां हुई, 10वीं क्लास हुई, 10वीं क्लास में गर्मी की छुट्टियां हुई। मेरे पिताजी ने मेरे को 3 महीने का टाइपिंग कोर्स करवा दिया। मेरे सारे के सारे दोस्त खेलते थे, सोते थे, मस्त रहते थे। मैं थोड़ा बहुत सुबह 6, 7, 8 बजे उठता था, नाश्ता वाश्ता करता था, 10, 11 बजे फिर से 3-4 किलोमीटर सीखने जा रहा हूँ टाइपिंग, और वापस आ रहा हूँ 3-4 बजे। तब तक भयंकर थक जाते थे, थोड़ी देर रोज सोते थे, फिर शाम को खेलते थे 1-2 घंटा और बढ़िया खेलते थे। और फिर रूल था घर में 8-9 बजे, यानी पिताजी के पाँव रखने से पहले घर में होना ही होना है, नहीं तो जूते पड़ते थे। खैर हमने जूते पड़ने का कभी टाइम नहीं दिया क्योंकि मैं अच्छा आदमी था। पापा ने कह दिया कि भाई 9 बजे के पहले घर में आ जाना है। आगे रिस्क लेने की क्षमता 0 थी, क्योंकि ना मेरे पिताजी ने रिस्क लिया ना मैंने रिस्क लिया। हम जिंदगी में कभी कुछ करना चाहते थे तो हमें पहले से ही हो जाता था। हम कभी किसी मेहमान के सामने बोलना चाहते थे या कभी गलती से बोल देते थे तो पीछे से डांट पड़ती थी, तेरे को ऐसे बोलने को किसने कहा? ये कोई बोलने का तरीका होता है? अच्छा नहीं बोलते थे तो डांट पड़ती थी, तुम तो गूंगे की तरह बैठे रहते हो, कुछ बोलते ही नहीं हो। ज्यादा बोल दो तो प्रॉब्लम, कम बोल दो तो प्रॉब्लम, सही बोल दो तो प्रॉब्लम, नहीं बोलो तो प्रॉब्लम, हर चीज में प्रॉब्लम। तो हम भी सोच लेते थे कभी बोलना नहीं चाहिए, बहुत ही सोच समझ के। जिस चीज में 1000% श्योरिटी ना हो तब तक नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों यही लाइफ चल रही थी, यही लाइफ गुजर रही थी, लेकिन मेरे पिताजी को यह अच्छा था पता कि डिस्ट्रैक्शन इस बंदे को नहीं होना चाहिए। 12वीं का मेरा पढ़ाई हुआ, 12वीं का पढ़ाई होते ही उन्होंने कंप्यूटर कोर्स में लगा दिया, एनसीसी में भेज दिया। मेरे ऊपर इतना लोड डाल दिया मेरे पिताजी ने कि सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैं भयंकर बिजी रहता था। और बस वही मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट शायद सबसे ज्यादा रहा, क्योंकि इतने ज्यादा बिजी रहने के कारण कभी मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। सुबह मैं 5, 5:30 बजे उठता, मेरी इनकम टैक्स की ट्यूशन होती या मेरी अकाउंट्स की ट्यूशन होती। सुबह 6 बजे से लेकर 6:45 तक वो ट्यूशन होती। उसके बाद 7 बजे मेरे पास आने जाने के लिए कहीं कोई कुछ नहीं था। एक बार उतनी दूर घर से निकल गए, बाग में बैठ के, बगीचे में बैठ के 2-3 घंटा पढ़ाई करते थे। 9 बजे से आपका स्कूल या कॉलेज शुरू हो जाता था, 9 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका कॉलेज है। कॉलेज से घर आते फटाफट खाना खाते। अच्छा कॉलेज भी अच्छा आदमी था ना तो हर पीरियड अटेंड करता था। अच्छा आदमी था, चाहे टीचर कैसा भी पढ़ा रहा था अपन अटेंड करते थे। और फिर 2 बजे घर आते थे। 2 बजे घर आने के बाद खाना खाते थे, कंप्यूटर कोर्स में चले जाते थे। 3 बजे कंप्यूटर कोर्स में जाता था मैं। 2 घंटे की क्लास होती थी, 3 से 5, वो भी ऑल्टरनेट डे। एक दिन क्लास के लिए जाता, एक दिन प्रैक्टिस के लिए जाता। लेकिन मैं ये पागल था, पिताजी ने 2-2.5 लाख रुपए कैसे जैसे तैसे खर्च करे। तो मुझे एक ही चीज समझ में आती थी, पापा ने बताया था बेटा बहुत मुश्किल से ले रहा हूँ, पापा ने बताया था बेटा देखो उधार लेके ले रहा हूँ, पापा ने 1 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी थी वो बेच के जैसे तैसे मेरे और मेरी बहन की पढ़ाई के लिए पैसा जुटाया था। 1-1.5 लाख का कर्ज लिया
गया था तो समझ में आ गया था कि यार अपन को ही ये कर्ज उतारना है। और जब ये समझ में आ गया तो कंप्यूटर क्लास 2 घंटे की होती थी, मैं 6 घंटे प्रैक्टिस करता था। कंप्यूटर क्लास जब शुरुआत हुई कंप्यूटर क्लास की, तो मैंने देखा एक इंसान ऐसा आया जिसको कंप्यूटर अवार्ड में मिला। क्यों? क्योंकि उसने 3 साल के कोर्स में सबसे ज्यादा टॉप किया। जब उसने 3 साल के कोर्स में सबसे ज्यादा टॉप किया तो मुझे लगने लगा एक दिन कंप्यूटर मैं इसी से लूंगा, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी पिताजी को बोलने की कि भैया कंप्यूटर दिलाओ। पापा नहीं दिला सकते थे कंप्यूटर उस समय, तो मैंने कहा कंप्यूटर दिलाने की हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा इस इंस्टीट्यूट में नंबर 1 बन के अपन भी एक दिन कंप्यूटर अवार्ड में लेंगे। दोस्तों खैर इतने दिन तो रुकने का समय नहीं था। 6 महीने के अंदर ही रियलाइज हुआ कि कंप्यूटर तो जल्दी लेना पड़ेगा, तभी जाके हम नंबर 1 बन पाएंगे। कंप्यूटर लिया, नंबर 1 बने। मेरे टीचर थे OS प्रवीत कुमार। परसों मेरा बर्थडे था 12 तारीख को, और उस दिन OS प्रवीत कुमार सर का मैसेज आया, हाय भूपेंद्र, हैप्पी टू सी यू ग्रोइंग मैन। एंड OS प्रवीत कुमार बहुत सिंसियर थे, अर्पित दत्ता सर बहुत सिंसियर थे, श्रीनिवास सर हमारे कंप्यूटर सिखाने वाले बहुत सिंसियर थे। मैंने कहा इनके जैसा बनना है। पूरे इंस्टीट्यूट में सारे बच्चे, अगर पहला आदमी उनके माइंड में आता जिससे कि वो सवाल पूछ सकते थे, वो था टीचर। और टीचर तो सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए अवेलेबल होते थे क्योंकि उनकी बैक टू बैक क्लासेस होती थी। उसके बाद सेकंड पोजीशन सारे इंस्टीट्यूट के सभी बच्चों के सारे डाउट सोल्व करने वाला मैं होता था। मेरे फोटोग्राफ करने लगे, न्यूज़पेपर में आने लगा, मैं कंप्यूटर सेंटर का नंबर 1 स्टूडेंट बन गया। 3 साल में मैंने टॉप किया, और 3 साल में टॉप करने के बाद मुझे कंप्यूटर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इंस्टीट्यूट को खर्चा लगने लगा वो, और उन्होंने कंप्यूटर की जगह सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया। हमें सर्टिफिकेट मिला, लेकिन हम टॉपर थे। उसके बाद तो नशा चढ़ गया। दोस्तों, जब तक आप नंबर 1 नहीं बनते ना, तब तक नंबर 1 बनने का नशा होता नहीं। लेकिन जिस दिन आप नंबर 1 बन जाते हो, देखिए मैंने डिस्ट्रैक्शन को मेरे पिताजी ने खत्म किया। उसके बाद गोल बनाया कि क्या बनना है, नंबर 1 बनना है। और दूसरे दिन से मैंने सोचना शुरू किया कि नंबर 1 ही बनूंगा इस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। नंबर 1 बनने लगा दोस्तों, हर चीज में नंबर 1। फिर तो मैंने पीछे मुड़ के देखना, फिर मैंने अकाउंट्स की 99% मार्क्स लाया। उसके बाद मैंने पब्लिक स्पीकिंग की, पब्लिक स्पीकिंग में नंबर 1 आया। उसके बाद अभी 2021 में मुझे अवार्ड मिला। 2020 में मिला या 21 में? 2020 में मिला, नहीं 21 में मिला। 21 में मिला, 20 में मिला, आई थिंक 2021 में मिला। 2021 मुझे एक अवार्ड मिला, इंडिया ग्रेटेस्ट पब्लिक स्पीकर अवार्ड। और ये अवार्ड के हाथ से इंडिया कोचिंग एंड मेंटोर समिट के द्वारा आगे, जहां मुझे मिला बेस्ट पब्लिक स्पीकर का अवार्ड, विवेक बिंद्रा जी को मिला बेस्ट बिजनेस कोच का अवार्ड। इस तरह से कई सारे लोगों को अवार्ड मिले हमारी इंडस्ट्री के। आई वाज द बेस्ट पब्लिक स्पीकर। दोस्तों, बेस्ट सेल्स करता हूं तो ऐसा करता हूं कि आप में से कोई ऐसा नहीं है अगर मैं सेल्स करने पे आ जाऊं तो आप मुझे पैसा देके ना जाए। सेल्स में नंबर 1, मुझे इतना अच्छा सेल करना आता है कि मैं किसी को भी कुछ भी बेच सकता हूं। सेल्स में नंबर 1, पब्लिक स्पीकिंग में नंबर 1। मैंने जो चैलेंज हाथ में लिया वो चैलेंज। लेकिन दोस्तों, लाइफ ने टेस्ट भी बहुत दिए। जब नौकरी छोड़ने वाले थे तो डर लगता था नौकरी कैसे छोड़े, लेकिन लक्ष्य था नंबर 1 बनना है, पब्लिक स्पीकिंग में नंबर 1 बनना है। गोल सेट कर लिया था कि भैया अब इस डेट को मैंने गोल सेट कर दिए थे, बहुत सारे गोल सेट कर दिए थे। मेरे को 12 जनवरी 2013 को IIM वगैरह में जाना है, 12 जनवरी 2014 को मुझे कहीं ना कहीं ये एक बड़ी कार लेनी है, स्कोडा वगैरह। 12 जनवरी 2015 घर खरीदना है, 16 में मैं अपनी किताब लिखूंगा, 17 के अंदर मैं अपनी मर्सिडीज बेंज लूंगा, 18 के अंदर अपना रिसोर्ट खोलूंगा, 19 में इंटरनेशनल ट्रेनिंग दूंगा, 20 के अंदर मैं 1 लाख लोगों को इंस्पायर कर दूंगा, 21 तक मैं कम से कम 5 करोड़ रुपए कमा लूंगा, 25 तक मैं 100 करोड़ रुपए कमा लूंगा, 2030 तक मैं 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर कर दूंगा। ऐसे मैंने गोल लिखे थे दोस्तों। एंड यू नो व्हाट, हर एक गोल पूरा होता गया। हर एक गोल डेट के साथ पूरा हो गया। 12 जनवरी 2017 मर्सिडीज आ गई। 12 जनवरी 2019 को अपना इंटरनेशनल स्पीकर अपन बन गए। एक नहीं 4 कंट्रीज में मैंने टॉक्स दिए, अलग अलग जगह पे, न्यूयॉर्क सिटी में। और तो और भारत का पहला मोटिवेशनल स्पीकर हूं जिसने यूनाइटेड नेशंस में टॉक दिया। यूनाइटेड नेशन बहुत ही बड़ी संस्था है। सर लैपटॉप को रख दीजिए, क्या कर रहे हैं लैपटॉप से? हैं ऐसा क्या है जो करोड़ों का डील है? आई नो, बैठिए आराम से, समझिए इस चीज को, क्योंकि जो आप करते हैं वो ही करते रहे तो वो ही मिलता रहेगा जो मिलता आया है मेरे भाई। अगर आज कुछ तो बदलता है, मुझे नहीं पता कि मेरी टॉक आपको बदल पाएगी या नहीं बदल पाएगी, बट मुझे ये पता है कि ये टॉक सुन के
2007 में मैं तो कुछ जानता ही नहीं था मोटिवेशनल स्पीचेस क्या होती है। मैं तो पूना में आया था नौकरी करने के लिए, सीमेंटेक करके कंपनी में मैं नौकरी कर रहा था। और सीमेंटेक करके कंपनी में जब नौकरी कर रहे थे 25-30 हजार रुपए की सैलरी थी। और 2007 में मैं आराम से बैठा। एक दिन 12 जनवरी का समय था। 12 जनवरी अगेन मेरा बर्थडे का समय है। मैंने कहा यार हमेशा अपन बर्थडे पे ना टाइम वेस्ट करते हैं। आज ये एक मैसेज आया था मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कहीं से तो कि मोटिवेशनल टॉक है 3 घंटे का। मैंने कहा यार बर्थडे पे हमेशा खेलते कूदते खाते हैं, पार्टी करते हैं, दोस्तों को पार्टी 4 दोस्तों के साथ बैठ के डिनर करके 2 फोटो खिंचवा लेते हैं, पार्टी हो गई। मेरे को ये लाइन छप गई माइंड में, जो करते आए वो ही करते रहे तो उतना ही मिलता है जितना मिलता है। मैंने कहा मोटिवेशनल टॉक देख लेते हैं आज होता क्या है। 2.5 घंटे का टॉक था। उसका टाइटल था बॉर्न टू विन। क्या टाइटल था? बॉर्न टू विन। बॉर्न टू विन ये टाइटल देखा, इन सर को उठाइए और इनको बोलिए बाहर जाके सोए अगर सोना है तो। सर क्या हो रहा है? प्रणाम प्रणाम, किधर से आए हैं? चल जाग मुसाफिर हो Alright, जो सोवत है सो जो जागत है वो पावत है। सर वेलकम, गुड मॉर्निंग। कहां से? रात भर चल के आए? कहां से बताइए ना सही। अंबेडकर नगर कितना दूर है? 250 किलोमीटर है। तो रात भर चलना पड़ा। अभी पावर नैप हो गई ना, अब तो दिन भर नहीं आएगी। दोस्तों तो बात कर रहा था मैं। हाँ वही करते रहे। तो 12 जनवरी को मेरा बर्थडे था और बर्थडे पे टॉक चल रहा था, यू आर बोर्न टू विन। तुम जीतने के लिए बने हो, तुम हारने के लिए नहीं बने हो। तुम अपने जीवन में एडजस्ट करने के लिए नहीं बने हो। तुम अपने जीवन को रुक रुक के जीने के लिए नहीं बने हो। तुम डर डर के जीने के लिए नहीं बने हो। तुम थक थक के जीने के लिए नहीं बने हो। तुम अपने आप को मारने के लिए जीने के लिए नहीं बने हो। मर मर के जीने के लिए नहीं बने हो। तुम सिर्फ दूसरों को देखने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए पैदा हुए हो। तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो। तुम में से हर एक इंसान अपनी जिंदगी में जो चाहे पा सकता है, जो चाहे कर सकता है। क्योंकि दुनिया में जो भी बड़ा किया है वो भी किसी न किसी हार्ड मास के पुतले नहीं किया। ऐसे ही इंसान ने किया है जिसके पास 2 हाथ है, 2 पांव है, 2 आंखें हैं, 1 सर है। ऐसे ही इंसान ने एवरेस्ट फतह की है। ऐसे ही इंसान ने बिजनेस की चुनौतियों को नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचाया, बिजनेस को नंबर 1 बनाया। ऐसे ही इंसान दुनिया में सबसे रिचेस्ट बने। ऐसे ही इंसान ने आजादी दिलाई है। ऐसे ही इंसानों ने युद्ध जीते हैं। ऐसे ही इंसानों ने आविष्कार किए हैं। तो तुम जीतने के लिए बने हो, तुम हारने के लिए नहीं बने हो। जब ये 12 जनवरी 2007 को मैंने टॉक सुना, मेरी जिंदगी में एक अलग जलजला आया। मैंने कहा वास्तव में यार मैं कर क्या रहा हूं? मैं रोज एडजस्ट कर रहा हूं। साला कुछ भी नया करना चाहते हैं, पैसा नहीं है। कहीं पे भी जाना चाहते हैं, उसकी 5 वर्षीय योजना बनानी पड़ती है। मैंने कहा ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। कहीं घूमने जाना है, दिल्ली घूमने जाना है, 10 सालों तक इंतजार। किसी दिन घूमने जाएंगे। मैं, मेरे पिताजी, मेरी बहन, मेरा भाई और हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे, हम लोग घूमने की बात करते थे। एक दिन गाड़ी खरीदेंगे, फिर गाड़ी में पूरी परिवार घूमने के लिए जाएगा। 1990 से लेके वो दिन आया नहीं आज तक। 1990 से लेके 2010 तक, 2012 तक, 2015 तक वो दिन ही नहीं आया। 15 साल की योजना शिमला घूमने की, 25 साल की योजना वैष्णो देवी जाने की। एंड दोस्तों ये योजनाएं चल रही थी। 12 जनवरी 2007 को इन योजनाओं में ब्रेक लग गया और 12 जनवरी 2007 को मेरे अंदर के आदमी ने कहा अब और नहीं, अब ये गरीब जिंदगी और नहीं, अब ये थकी हुई जिंदगी और नहीं। अब जो भी करेंगे कमाल का करेंगे, नहीं तो मरेंगे। इट्स ओके, हमें नहीं जीनी ऐसी एवरेज लाइफ। दोस्तों 12 जनवरी 2007 को जब मैंने सुना आई एम बोर्न टू विन, उसके बाद मैंने अपने बोर्न टू विन पे अपना काम करना शुरू कर दिया। 12 जनवरी 2007 के बाद मैंने कहा नहीं यार, अब मुझे तो ऐसी जिंदगी जीनी नहीं है। मैंने अपने गुरु से पूछना शुरू किया, सर इस जिंदगी से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा पब्लिक स्पीकिंग कर। मैंने कहा सर पब्लिक स्पीकिंग नहीं 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 नहीं, मैं स्टेज पे नहीं जा सकता। बोले भूपेंद्र तू स्टेज पे जाएगा। मैंने कहा नहीं जा सकता सर, मेरे को डर बहुत लगता है।
पहली बार जा लोग हंसेंगे, दूसरी बार जा लोग हंसेंगे, तीसरी बार जा लोग हंसेंगे, चौथी बार जा लोग शायद हंसेंगे, पांचवी बार जा लोग शायद हंसेंगे, छठी बार जा लोग हंसेंगे, लेकिन जाता रहे जाता रहे जाता रहे जाता रहे। एक दिन हजारों लाखों करोड़ों लोग मैंने कहा ठीक है सर, पब्लिक स्पीकिंग सीखने को तैयार हूं मैं। बोले 7,500 रुपए लगेंगे। 2007 में 7,500 मतलब आज की 50,000। 11,000 सैलरी थी मेरी, 7,500 लगेंगे। पापा को फोन किया, पापा मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का खर्चा सिर्फ 7,500। देखो बता रहा है, देखो ऐसा होता है कभी? किसी को बात सुनेगा तो और तेरी पर्सनालिटी बदल जाएगी, ऐसा होता है कभी? कभी नहीं करना, तू बोला है। देखो पागल बना रहा है। बहन को फोन किया, दीदी 7,500 रुपए, पब्लिक स्पीकिंग सीखूंगा, वर्ल्ड का बेस्ट पब्लिक स्पीकर बनूंगा। फालतू की बातें मत कर, पढ़ाई में ध्यान दे, जो करने गया है वही कर, नौकरी वोकरी कर। लेकिन मैंने जिस इंसान को सुना था उस इंसान में करंट था। मैंने जिस इंसान को सुना था उस इंसान ने कुछ किया था। मेरे पिताजी ने स्ट्रगल किया। जिस इंसान को मैंने सुना, मैंने देखा कि उसने 3 घंटे अपने बल पे सबको बांध के रखा। मैंने जिस इंसान को सुना था उस इंसान की बॉडी लैंग्वेज में मस्ती थी, उसके चेहरे पे स्माइल थी, उसकी जिंदगी में उमंग थी। मेरे को अब मेरे पिताजी की तरह नहीं बनना था, मुझे उनकी तरह बनना था। दोस्तों, प्यार बहुत करते हैं अपने पापा से। जब बात आती है आइडियलिज्म की तो पापा चाहिए, लेकिन जब बात आती है तरक्की की तो एंथनी रॉबिन्स की तरह बनना है, टोनी रॉबिन्स की तरह बनना है, क्योंकि वो आदमी 10, 20, 25, 50,000 लोगों को एक हॉल में ले आता है और एक दिन के अंदर 5,000 करोड़ कमा के चला जाता है। 50,000 करोड़ का कारोबार करता है वो। स्पीकर है स्पीकर। अब मुझे उसके जैसा बनना था। प्रोफेशनली मुझे पापा की तरह नहीं बनना था, क्योंकि पापा ने रिस्क नहीं ली, मेरे को रिस्क लेना था। मैं गरीब घर से आया था, लेकिन गरीब मेरे को सुनाई दिया, गरीब पैदा हुए तुम्हारी गलती नहीं है, गरीब मर गए तो तुम्हारी ही गलती है और किसी की गलती नहीं है। मेरे को समझ में आ गया मुझे बहुत कुछ करना है, पब्लिक स्पीकर बनना है। पापा ने मना किया, बहन ने मना किया। मेरे साथ मेरा एक दोस्त गया था, पंकज भाई तू कर रहा है क्या? पंकज बोले पागल हो गया क्या? अपनी 11,000 की सैलरी है, 7,500 चला जाएगा, घर कैसे चलेगा? मैं नहीं कर रहा। और बोलना ही तो सीखना, तू मुझसे सीख ले, तू मुझसे सीख ले। जिससे भी पूछा उसने मना किया, क्योंकि मैं घर ही घिरा हुआ था उन लोगों के साथ मैं उन लोगों से घिरा हुआ था जो गरीब मानसिकता के थे। मैं उन लोगों से घिरा हुआ था जो कि छोटा सोचते थे। मैं उन लोगों से घिरा हुआ था जो कभी अपने घर से बाहर निकल के जिन्होंने दुनिया देखी नहीं। मैंने कुएं के मेंढकों से पूछा था। और दोस्तों, अपने घर वालों को कुएं के मेंढक कहना अच्छा बात नहीं है, करेक्ट बात है, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम सब के घर वाले कुएं के मेंढक हैं। क्योंकि आज तुमने मेरी बात सुनने के बाद, अगर मैंने आज तुम्हें कहा लाइए 25,000 आगे का सीखने का, आप घर जाके घर वालों से पूछोगे क्या करें यार, बात में तो दम है, बंदे में भी दम है। सीधा घर वाले कहेंगे चुप, बच्चे की फीस देनी है नहीं देनी है? अरे स्कूटर में तेल तो भरवाया नहीं जाता और फीस दोगे, ट्रेनिंग दोगे? घर वाले तुम्हें डिस्करेज कर देंगे। मैडम जी अपना फोन साइलेंट पे कर लीजिए, पीछे बैठे हैं। बट दोस्तों, हमारे घर वाले नहीं सोच पाते बड़ा, हमारी सोसाइटी नहीं सोच पाती बड़ा, क्योंकि हमें बताया गया है आज खिचड़ी है तू उधर होना चाहिए, तू उधर होगा तो तू सीख नहीं पाएगा, तू सीख नहीं पाएगा तो तू जीत नहीं पाएगा, तू जीत नहीं पाएगा तो तू हमारे जैसा बनेगा, और हमारे जैसा बनेगा तो ही हम खुश रहेंगे। तो हमारी खुशी के लिए अपनी सारे सपनों का त्याग कर और खिचड़ी खा।
हजारों सालों से। कभी एक राजा नहीं चाहता था कि तुम उनके जैसे बनो, कभी मुगल नहीं चाहते तुम उनके जैसे बनो, कभी अंग्रेज नहीं चाहते कि तुम उनके जैसे बनो, कभी भी पॉलिटिकल लीडर्स नहीं चाहते कि तुम उनकी कुर्सी छीन लो। इसीलिए वो आपको छोटे मुद्दों में अटका के रखते हैं। और छोटे मुद्दे क्या है? 4 घंटा बिजली कटौती। ये कांग्रेस सरकार बेकार है। अगले साल आप बीजेपी को ले आते हो। पेट्रोल महंगा, ये बीजेपी सरकार बेकार है। नारे लगाओ, फिर हम नारे लगाते। लगाता कौन है नारे? हम लोग। भीड़ कौन बनता है? हम लोग। इनके मैसेजेस फॉरवर्ड कौन करता है? हम लोग। फॉरवर्डेड मैसेजेस को पढ़ता कौन है? हम लोग। और राज कौन करता है? हम लोग। खिचड़ी कौन खाता है? हम लोग। मेवा कौन खाता है? हम लोग। This is the fact, and this is how it works. समझें? तो मेरे पिताजी की मैंने नहीं सुनी पहली बार, मेरी दीदी की मैंने नहीं सुनी पहली बार, मेरे दोस्त की मैंने नहीं सुनी पहली बार, क्योंकि मैंने देखा एक इंसान को जो कि सच बोल रहा था। मैंने देखा उस इंसान ने मुझे कहा, भूपेंद्र, बोलने से पैसा मिलता है। मैंने देखा, मैंने सुना उस इंसान को कि गली में दौड़ना है तो कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, गली में बोलना है, घर में बोलना है तो ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, विश्व पटल पे बोलना है, यूनाइटेड नेशंस में बोलना है तो ट्रेनिंग की जरूरत है। मैंने सुना, यस, वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए या एवरेज क्लास होनी चाहिए? वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। मैंने पहले सुना वर्ल्ड क्लास पर्सनालिटी होनी चाहिए भूपेंद्र, वर्ल्ड क्लास। क्योंकि मैंने सुना पहली बार कि कोई भी इंसान अपनी पर्सनालिटी से ज्यादा नहीं कमा सकता। किसी को तो 10,000 कमा रहा है तो पर्सनालिटी को देखो, कोई 50,000 कमा रहा है, पर्सनालिटी को देखो, कोई 5 लाख कमा रहा है, पर्सनालिटी को देखो, कोई 5 करोड़ कमा रहा है तो पर्सनालिटी को देखो, पर्सनालिटी को देखो। मैंने कहा अब और नहीं, 7,500 दे दिए। लगा मुझे भी ऐसा डर क्या होगा, लेकिन मैंने एक और चीज सुनी कि ज्यादा से ज्यादा क्या खो जाएगा, लेकिन मिलेगा तो क्या मिलेगा? अरबों। लंच के बाद आपको एक पॉइंट बताऊंगा, उसमें से एक पॉइंट अभी सुन लेते हैं। मेरे साथ बोलिए, गरीब वो होता है, गरीब वो होता है जो कुछ चला ना जाए इस पे फोकस करता है, कुछ चला ना जाए उस पे फोकस करता है। अमीर वो होता है, अमीर वो होता है जो क्या क्या मिल सकता है उस पे फोकस करता है, क्या क्या मिल सकता है उस पे फोकस करता है। क्या बात है। आज 800 लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, 8,000 होने चाहिए थे, लेकिन जो गरीब मानसिकता का व्यक्ति है सुनेंगे कि नहीं? क्यों? हमको कोई नहीं सुनता, हम क्यों सुने? गरीब मानसिकता का व्यक्ति कहता है मेरा क्या चला जाएगा, मैं जो कर रहा हूं वही करता रहूंगा तो कुछ नहीं जाएगा मेरा। लेकिन आप समझिए, जो करते रहे वही करते रहे तो बहुत कुछ चला जाएगा, बहुत कुछ चला जाएगा मेरे भाई, बहुत कुछ चला जाएगा। अगर यही पे फोकस गरीब के तो 7.5 में चला जाए। मेरे दोस्त ने कहा मेरा 7.5, वो और मैं साथ गए थे उस इंस्टीट्यूट में, उसने कहा मेरा 7,500 ना चला जाए। मैंने फोकस किया, यार अगर मैंने कम्युनिकेशन सीख लिया तो मैं कहीं पे भी पहुंच सकता हूं, मैं पॉलिटिशियन बन सकता हूं, मैं बिजनेसमैन बन सकता हूं, मैं एक अच्छा लीडर बन सकता हूं, मैं अच्छा सोशल वर्कर बन सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। शायद मेरी कम्युनिकेशन अच्छी हुई तो मैं रेडियो जॉकी बन सकता हूं, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी हुई तो मैं एक्टर बन सकता हूं, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी हुई तो मैं स्टेज से एंकरिंग कर सकता हूं, मैं एक पब्लिक स्पीकर बन सकता हूं, मैं एक कोच बन सकता हूं। मुझे इतना सब कुछ मिल सकता है अगर मेरी कम्युनिकेशन अच्छी हुई, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हुई। अगर कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी अच्छी होने से इतना सब कुछ मिल सकता है तो 7.5 का रिस्क लेना बनता है कि नहीं? 7.5 जान लीजिए। भगवान ने मुझे, मैं था गरीब परिवार से, लेकिन पता नहीं उस दिन कैसे मैंने रिच सोच लिया, और रिच माइंड सेट आते ही डेवलपमेंट शुरू। उसके बाद तो 1, 2,
3 लोगों ने सुना, चौथे लोग ने सुना। पहला प्रोग्राम मैंने ऑर्गेनाइज किया, 80 लोगों का हॉल बुक किया, पूरे महीने मार्केटिंग की, पूरे महीने लोगों से बात की। एक आदमी आया मेरे हॉल में, मैंने कहा यार बहुत रोना आया, बहुत रोना आया, ऐसा लगा गलत जगह पे कदम रख दिया यार। सुन लेनी चाहिए थी पापा की, सुन लेनी चाहिए थी दीदी की। क्या कर रहा हूं मैं, अपनी नौकरी छोड़ के मैं किस तरफ आने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा सोचा। लेकिन दोस्तों एक बात कहूंगा, मेरे साथ बोलिए, जब हिम्मत करे इंसान, जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। तो सहायता करे भगवान। जब आप हिम्मत करते हो ना तो पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता करने लगता है। मैंने पूरे महीने मेहनत की और हिम्मत के साथ मेहनत की, नौकरी छोड़ के 2010 में मेहनत की, 80 लोगों का हॉल बुक करने में अपनी सेविंग में से पैसा लगाया और मैंने पैम्पलेट बांटे, मैंने सब काम किया। उसके बाद सिर्फ एक आदमी हॉल के अंदर आया, सर। जब मैंने ये हिम्मत दिखाई 1 महीने तक, तो 1 महीने के बाद मैं अपने घर जाके रो रहा था। और जब मैं रो रहा था तो रात को एक मैसेज आया, एक फ्रेंड थी मेरी अपूर्वा करके, उसने कहा हाय भूपेंद्र, तेरे प्रोग्राम के बारे में सुना। मैंने कहा यस। तेरे बारे में मैंने है ना अपने इंस्टीट्यूट में बताया, हमारा सीए कोचिंग का इंस्टीट्यूट है जहां से मैं सीए कर रही हूँ। मैंने मेरे बॉस को बताया, मेरे मतलब टीचर को बताया, और उन्होंने कहा है कि वो तुझसे मिलना चाहते हैं। अगले दिन मैं चला गया उनसे मिलने। मैंने कहा बताइए सर, हमने सुना है तुम अच्छा ट्रेनिंग करते हो। मैंने कहा हाँ सर। अब उसको कैसे बताऊं कि कल एक यार। मैंने कहा हाँ सर। उसने कहा देखो हमारे पास 1200 स्टूडेंट हैं और ये 1200 स्टूडेंट को आप एक डेमो दो, और अगर डेमो अच्छा लगा तो फिर आप 500 रुपए का इनको कोर्स बेचो, 250 आपके 250 हमारे। मैंने कहा बात में दम है। कल तक कितने लोग थे सर मेरे सामने? अगले दिन मेरे सामने 400 लोगों का एक हॉल था। बोले 1200 लोग हैं, 3 बैच में आते हैं अलग अलग, ये 400 लोग बैठे हैं पीछे ही, अभी जाके डेमो दे सकते हो? मैंने कहा यस। जब अपॉर्चुनिटी, मेरे साथ बोलिए, जब अपॉर्चुनिटी आए तो समय नहीं देखना है, समय नहीं देखना है, कूद जाना है, कूद जाना है, भयंकर छलांग लगाना है। भयंकर छलांग लगाना है। अपॉर्चुनिटी दिखी, उन्होंने कहा अभी अपॉर्चुनिटी है, डेमो दे सकते हो। मैंने कहा कल इसका दिमाग फिर जाएगा, कल ये नहीं बुलाएगा या कल किसी और को बुला लेगा जो मुझसे बेटर होगा। मैंने कहा सर खड़ा कर दो आप तो। मैं पीछे गया, 400 लोग बैठे थे, मैंने डेमो दिया। 400 में से 100 लोगों ने ज्वाइन कर लिया कोर्स। 2 दिन में 125 हो गए, 150 हो गए। 125 लोगों का 500 रुपए के हिसाब से कितना रुपया आया? 125 कितना आया? मैथ बहुत कंफ्यूज है। मुझे 45,000 मिला था, करीब, हो सकता है ज्यादा लोग आए हो। 45,000 मुझे मिला। कितना मिला? 45,000। हो तेरी तो मैं तो नाचने लगा। एक दिन काम करके 45,000, ओहो, जबकि पहले पूरा महीना काम करके 11,000 12,000, लास्ट में जॉब के छोड़ते छोड़ते तो 30,000 हो गए थे। एक महीना काम करने का 30,000, इधर 1 घंटा काम किया और उसके बाद उनको 2 दिन ट्रेनिंग दिया, 45,000। मैंने कहा सर नेक्स्ट बैच किधर है? नेक्स्ट बैच से फिर से 40,000 आया, तीसरा बैच किया, फिर तीसरे बैच से 33,000 आया। अपना कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे है। जब हिम्मत करे इंसान, भगवान सहायता करेगा। वो 1 महीना भगवान ने इसीलिए रुलाया कि भैया देखिए प्रॉब्लम हमारा ये है, हम में से कई लोग कई सारी चीजें इसलिए नहीं करते। हम कहते हैं इस गेट से पैसा आया है तो इसी से नहीं, इस जगह पर मैंने पैसा खर्च किया तो इधर से ही वापस आना चाहिए। लेकिन ये दुनिया का रूल अलग है सर। मैं 80 लोगों का प्रोग्राम किया, एक आदमी वहां बैठा रहा। मैं अगर कहता नहीं इधर से ही पैसा आना चाहिए तो ही मेरा करियर अच्छा, इधर से तो नहीं आया था, और जब इधर से नहीं आया मैं गिव अप कर देता तो गेम ओवर हो जाता। देखिए गया इधर से, आया उधर से। आज हम ये लखनऊ में फ्री प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे प्रोग्राम में गया कि नहीं गया, हमें इतना फर्क पड़ता है आप में से यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनके बैकग्राउंड में हजार लोगों की टीम है। और आज जो मैं कर रहा हूं उसके कारण
आप मेरा नाम, आप में से कम 10 लोग ऐसे हैं जो मेरा नाम हजार लोगों तक पहुंचाएंगे, मेरे वीडियो को हजार लोगों तक फॉरवर्ड करेंगे। Am I right or wrong? Yes. आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन 1000 लोगों की मेरी ट्रेनिंग करवा के मुझे 10 लाख रुपए एक दिन का देंगे। ये भी फैक्ट है। और अगर Yes. आप नहीं देंगे तो इस प्रोग्राम की फोटोज जो मेरी सोशल मीडिया पे जाएगी उनको देख के कोई देगा। अभी जयपुर में हमारा प्रोग्राम हुआ, जयपुर के प्रोग्राम को देख के यू टैग करके कंपनी ने हमें बुलाया, उन्होंने एक दिन का 4 से 5 लाख रुपए दे दिया हमें। जी क्या बात है। अभी इतने हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं, इनके बेस पे 5 मार्च को दिल्ली में 3000 लोगों का एक प्रोग्राम है, उधर बुलाया गया है, उधर हम आराम से 1 करोड़ कमा लेंगे। भैया पैसा तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है, सोता हूँ तब भी आता हूँ, जागता हूँ तब भी आता है, दिन में आता है, रात में आता है, काम करूँ तो भी आता है, नहीं करूँ तो भी आता है, सोते सोते भी आता है, नींद में भी आता है। हाँ तू ये बोलना है ऐसे नहीं, ओ लखनऊ में प्रोग्राम कर रहे हैं, इतना रुपया खर्च हो रहा है, लखनऊ में प्रोग्राम ही नहीं करना है। इधर राकेश जी ने कहा सर मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, मैंने कहा मैं पैसा खर्च करने को तैयार हूं, लेकिन राकेश जी ने कहा सर डोंट वरी, पैसा भी पहले मैं लगा देता हूं, आप बाद में दे देना। दोस्तों दिस इज द पावर, ये ग्रेविटी है। हर जगह हमारे जहां प्रोग्राम हो रहे हैं, देखिए इतने साल जो मेहनत की उसके बेस पे जहां पे भी हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं वहां पे कोई ना कोई दूसरा आदमी पैसा लगाने को तैयार हो रहा है। वो कहते हैं सर आप तो प्रोग्राम करो आके, बाकी हम कर देंगे। आप तो प्रोग्राम करो आके, हम कर देंगे। दोस्तों मैं आपको एक लाइन में लास्ट बताना चाहूंगा। जब शुरू किया था मैंने अपना सब काम, 2002 में नौकरी 1200 रुपए महीना कमाता था, फिर 3000 रुपए महीना, फिर 5000 रुपए महीना, फिर 30,000 रुपए महीना, 11 फिर 18, फिर 30 से 35। नो टॉक्स प्लीज। काकी जी निकल आई। काकी जी मैम बोलिए, बात ना करें प्लीज। 30,000 तक पहुंचा नौकरी में। 2000 अमीर और गरीब बनने का पूरा आज डिफरेंस आपको बता के जाऊंगा। और मैं वादा करता हूं इस टॉक से, जिससे जैसे 2007 में मैं अपनी जिंदगी को बदल पाया एक टॉक से, इस टॉक से मुझे नहीं पता कितने, लेकिन कम से कम एक आदमी तो 100 करोड़ पे चला जाएगा अगले 5 से 10 सालों के अंदर। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये टॉक्स जब मैंने सुनी तो पिछले 10 सालों में मैंने कमाया है 75 करोड़ रुपए। ऑलराइट, उसके पहले जब मैं अपने फिक्स्ड माइंडसेट में था, 2002 में मैंने पहली नौकरी शुरू की और 2010 मई तक मैंने अपनी आखिरी नौकरी में मैं था। इन इतने सालों में मिलके मैंने सिर्फ पता है कितने रुपए कमाए हैं? पूरे सब सालों में मिलके सिर्फ 25 लाख रुपए, और उसमें भी 0 मेरा प्रॉफिट बचा क्योंकि 25 के 25 लाख रुपए सारे खर्च हो गए। 1 रुपए की एसेट नहीं थी, एक बिल्डिंग नहीं थी, एक लैंड नहीं थी, एक कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था। गाड़ी के नाम पे एक अपनी होंडा यूनिकॉर्न बाइक थी, वो भी अपन ने 2000 रुपए की इंस्टॉलमेंट में ली थी। ये 2002 से 2010 की कहानी थी। जब अपना दिल फॉलो करने लगे, 2010 को नौकरी छोड़ा और उस चीज पे काम करने लगे जो हमें दिल से प्यारी है, वो चीज पे काम करने लगी जो हमें करोड़ों दिला सकती है। उस चीज पे जब हमने काम करना शुरू किया, जो चीज हमें सच में हजारों लोगों से मिलवा सकती है, तो 2010 से लेके 2022 तक 75 करोड़ रुपए, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और इस 75 करोड़ में से 20 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटी। दोस्तों इतना फर्क पड़ता है, ये भी कम है। अब अगले 10 सालों में मेरा टारगेट है ये 75 करोड़ नहीं हो, कम से कम 750 करोड़ हो। और 750 तो मैंने कम बोल दिया शायद, प्रॉब्लम मेरे यही है, कम बोल देता हूं कभी। हाँ सर कम बोल दिया, सोचा था मर्सिडीज आएगी, मर्सिडीज ही आई साला। उस दिन बोल देता रोल्स रॉयस आएगी तो रोल्स रॉयस आती ना। तो अब आएगी रोल्स रॉयस 12 जनवरी 2030, रोल्स रॉयस मेरे साथ होगी। पहले भी ले सकते हैं,
उससे पहले भी ले सकते हैं रोल्स रॉयस, ऐसी बात नहीं है। 12 जनवरी 2026-27 में भी ले सकते हैं, लेकिन अब बेवकूफ़ी कब करूंगा। गाड़ी घोड़े पे इतना पैसा खर्च नहीं करेंगे, अब एसेट्स बिल्ड करने पे खर्च करेंगे। इसीलिए 12 जनवरी 2030 और 12 जनवरी 2030 का इन्विटेशन है आप लोगों को। 12 जनवरी 2030 को जो इंडिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, नरेंद्र मोदी ऑडिटोरियम, सूरत में है या कहाँ है, अहमदाबाद में, अहमदाबाद में 1 लाख लोगों की कैपेसिटी है उसमें बैठने की। 12 जनवरी 2030 पे 1 लाख लोग बैठे होंगे हॉल में। हर सीट का प्राइस होगा करीब 10,000 से 25,000 50,000 के बीच में। आज ही टिकट एडवांस में बुक कर लेना, क्योंकि उस दिन 1 लाख लोगों को भी टिकट मिलेगा नहीं, क्योंकि तब तक हम 50 करोड़ लोगों की जिंदगी बदल चुके होंगे। तो इतने लोग वहां आएंगे, बड़े से बड़ा दुनिया का लीडर होगा। एडवांस में बोल रहा हूँ, ये मेरा गोल है। मैंने क्या बोला? 3 चीज, गोल बना लो, डिस्ट्रक्शन को 0 कर दो, तीसरी चीज मैंने कहा नंबर 1 से कम सोचना ही नहीं है। नंबर 1 से कम सोचना नहीं है, सोचोगे तो मिलेगा। दोस्तों इतनी पावर जनरेट होती है सोचने में, इतनी ताकत जनरेट होती है। मैं पहली बार जब गया और पहली बार मैंने कई सारे कॉलेजेस में बात करना शुरू किया, तो मेरे को रियलाइज हुआ भयंकर डिस्ट्रैक्शन। जब मैं पहली बार गया और मैंने हर उस इंसान से बात करने की कोशिश की जो कि मेरे जैसा था और मेरे जैसा है, मैंने देखा लिमिटेशन है बहुत सारी, हजारों गुना लिमिटेशन, लिमिटेशन ही लिमिटेशन, लिमिटेशन ही लिमिटेशन, लिमिटेशन ही लिमिटेशन। सर पैसा कहां से आएगा? सर करना तो है, सीखना तो है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज आपको फॉर्मूला अभी दे देता हूं। आपको ये गोल ऐसे ही सेट नहीं कर पाओगे आप। आपने कहा, मैंने कहा गोल सेट करो, मैंने कह दिया आपको 12 जनवरी 2025 रोल्स रॉयस आएगी, 12 करोड़ रुपए की कार आएगी। ये मैंने मान लीजिए एक छोटा गोल सेट कर दिया। ये गोल तो बहुत पहले पूरा हो सकता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए ये छोटा गोल सेट कर दिया और पब्लिकली बोल दिया। लेकिन ये सोच लाने के लिए कि 12 करोड़ की कार में आप घूमोगे, 12 करोड़ की कार को सपोर्ट करने के लिए बैकग्राउंड में 50-100 करोड़ की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, करेक्ट और नॉट? उतने नौकर होने चाहिए। रोल्स रॉयस ऐसे लेके बाहर नहीं निकल सकते आप कि सड़कों में चला ली। उसके पीछे एक एस्कॉर्ट की गाड़ी होनी चाहिए, उसके आगे एक एस्कॉर्ट की गाड़ी होनी चाहिए, ताकि उस गाड़ी के पीछे से कोई ना मार सके, आगे से कोई ना मार सके। लिटरली रोल्स रॉयस लेके बाजार में ऐसे नहीं, उसके लिए 2-2 4-4 बॉडीगार्ड होने चाहिए। उसके लिए इन बॉडीगार्डों को, इनको सबको रखने के लिए अलग से इनके लिए घर वर होने चाहिए। ये 24 घंटे मैं कहीं फ्लाइट में जाऊं तो अकेला नहीं, इनके लिए भी रूम बुक करने पड़ेंगे। मैं कहीं होटल में जाऊं तो इनके लिए भी अलग से दूसरी होटल्स बुक करनी पड़ेगी। ऐसे ही थोड़ी काम चलेगा, बहुत बड़ा तामझाम चलेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये अगर गोल है तो इसका मतलब ये गोल 12 करोड़ का नहीं है, ये 100 करोड़ का गोल है कम से कम। ये 100 करोड़ का गोल है। ये राइट कैलकुलेशन आना। रोल्स रॉयस खरीदने में तो कई खरीद लेंगे, एक बार खरीद लेंगे और बर्बाद हो जाएंगे जिंदगी भर के लिए। पेट्रोल भी नहीं डाला पाएंगे, उसको गार भी नहीं निकाल पाएंगे। भैया रोल्स रॉयस खरीदना टारगेट नहीं है, उसको सस्टेन करना टारगेट होना चाहिए। ये गोल होना चाहिए, ऐसा गोल होना चाहिए। मेरा गोल है नेटवर्क मार्केटिंग के कितने लोग हैं हाथ उठाएं। ओए हाय 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 हाय, ये मेरा बेस्ट क्राउड है। आई लव यू टू, आई लव यू टू। ये रोल्स रॉयस खरीदना भाई, ये नेटवर्क मार्केटिंग में ना कोई चूड़ी चढ़ाता रहता है तुमको। बोले रोल्स रॉयस खरीदो। यस। एक नेटवर्क मार्केटिंग का एमवे का बंदा आया, सर मैं लीडर हूं सर, मेरे नीचे 45,000 लोगों की टीम है सर, बट सर आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, सब बिक गया सर चेक तो बहुत आए, लेकिन सर दिखावे में सब चला गया सर दिखाना पड़ता है स्टेज से। मैंने BMW खरीदी सर, सारे के सारे लीडर जब जैसे ही हमारे अकाउंट में 50 लाख आता है बोलते BMW खरीद में, पूरा पैसा खर्च करवा लेते। फिर 5 स्टार होटल में घूम गए, पूरा पैसा खर्च करवा लेते। फिर तू 3-4 कंट्री घूम के और लोगों को बता देख तेरी लाइफस्टाइल क्या हो गई, आज तो मैं 7 स्टार में घूमता हूँ, आज ऐसी कंट्री में घूमता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। दोस्तों दिखावे में ही नेटवर्क मार्केटिंग वाले मर जाते हैं, बिल्कुल सही। आधे से ज्यादा।
पता है, कोई अपलाइन को फॉलो मत करना जो बोले BMW खरीद, उसको बोलना सर आप खरीदो, आपकी BMW आपको बैंक को 50 करोड़ आने के पहले नहीं, बैंक को 50 करोड़ आने के पहले नहीं खरीद रहा सर। मुझे बिजनेस सस्टेन करना है, मुझे बिजनेस बनाना है, मुझे सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है सर, मुझे फालतू की चीज छूछा नहीं करनी है। लेकिन प्रॉब्लम है तुम्हारा एनवायरनमेंट ऐसा होता है जिसमें छूछा, और यही रीजन है 90% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में है वो बिजनेस बहुत बढ़िया होने के बावजूद भी खड़े नहीं हो पाते। बहुत शूशा करने के लिए मेरे पास आज तक एक भी नेटवर्क मार्केटिंग वाला ऐसा नहीं आया जिसने कहा मेरी तो 2 ही लोगों की टीम है। सब कहते हैं मेरी 10,000 की टीम है ना, मेरी 15,000। मैं उनके जूतों की तरफ देखता हूँ फिर समझ जाता हूँ कि 10,000 की या 15,000 की। मैं उनके बात करने का तरीका देखता हूँ और समझ जाता हूँ, मैं उनका टाई देखने का पहनने का तरीका देखता हूँ और समझ जाता हूँ, मैं उसका सूट का क्वालिटी देखता हूँ और समझ जाता हूँ। 10,000 लोगों की टीम का मतलब पता है? 10,000 लोगों की टीम जिस दिन मेरे पास हो गई ना, उस दिन दुनिया में सबसे ज्यादा शायद पैसे वाला आदमी बन सकता हूँ मैं। इतनी पावर होगी 10,000 लोगों की और बहुत बड़ी होती है। तो दोस्तों आपको अपनी लाइफ को अपग्रेड करना है, और लाइफ को अपग्रेड करने के लिए मैं कुछ चीजें आपको अभी इसी वक्त बता रहा हूं। सबसे पहली चीज जो आपको इंस्टेंटली करनी है, आपको कोच लगा लीजिए और सीखना शुरू कर दीजिए, सेल्फ डेवलपमेंट करना शुरू कर दीजिए। सेल्फ डेवलपमेंट। आप कहोगे सेल्फ डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि अगर मैं आप में से कोई भी इंसान यहां पे बैठा हो, अगर मैं आपको कहूं ना अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दो, मैं गारंटी देता हूं कोई भी इंसान वर्ल्ड क्लास नहीं दे पाएगा। कोई कहेगा ना मैं वर्ल्ड क्लास दूंगा, आप कितना भी बढ़िया दो, मैं आपको आप ही का प्रेजेंटेशन आपसे बिना पूछे आपसे बढ़िया देके दिखाऊंगा। आप कहते हो क्या बात कर रहे हो? यस दोस्तों, क्योंकि ये सेल्फ डेवलपमेंट से आता है। ये एटीट्यूड नहीं, सिर्फ ऐसे नहीं मैं करूंगा 100 करोड़, इससे नहीं आता। ये सीखने से आता है। 100 करोड़ करने के लिए 3 चीजों का समागम होना चाहिए, 3 नहीं 5 चीजों का। के यानी नॉलेज होना चाहिए, एस यानी स्किल होना चाहिए, एस यानी नई नई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 100 करोड़ कमाने के लिए, ए यानी एटीट्यूड होना चाहिए, एच यानी वर्ल्ड क्लास हैबिट्स होनी चाहिए। इज दैट ट्रू और नॉट? मैं देखता हूं कई लोगों में हो, मैं करोड़ों कमा लूंगा, मैं करोड़ों कमा लूंगा, मैं करोड़ों कमा लूंगा। मैं ऐसे जाता हूं सेमिनार में, कौन 100 करोड़ में, अगले 1 साल में कितना कमाओगे? 10,000 करोड़। अरे क्या हलवा है क्या? ऐसे कमा लेगा? कैसे कमा लोगे 10,000 करोड़? What will you actually do? What is the plan? प्लान क्या होता है? हम तो जोश से कमा लेंगे ना, हम चीख के कमा लेंगे। Where is the plan? मैं आपसे पूछता हूँ कितने लोगों के पास 8,500 करोड़ 8.5 करोड़ 3 साल में आपने कहा मुझे कमाना है? कितने लोग सीरियस से कमाना चाहते हो? कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं कहता हूँ कितने लोगों के पास प्लान है, पेपर में प्रॉपर डिटेल, ऐसा मोटा मोटा नहीं मैं इस कंपनी में हूँ, इस कंपनी में मैं अभी मेरी 100 लोगों की टीम है, फिर मेरी 10,000 लोगों की टीम हो जाएगी, मैं कमा लूंगा। नहीं चलेगा ये प्लान, ये प्लान ही नहीं है। ये सिर्फ एक पॉजिटिव थिंकिंग है। क्या है? और मैं नहीं कह रहा कि पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग से मैं चला था बॉर्डर पे और सब पाकिस्तानियों को मारूंगा, सबको मार दूंगा, मैं भी गदर की तरह इसको भी उठा के फेंक दूंगा। क्या फेंको? उधर जाओ तो सही, समझ ही नहीं आएगा क्या हुआ तुम्हारे साथ। प्लान है तो बहुत बढ़िया चीज है सर, जिसके पास है तो मैं मना ही नहीं कर रहा हूं। गदर के सनी देओल बन के सब लोग घूमते हैं, हैंड उखाड़ेंगे दौड़ेंगे, वो पीछे हो जाएंगे, वो कांप जाएंगे, धरती पटने लग जाएगी। अरे ऐसा थोड़ी होता है, वो फिल्म में होता है, वो मूवीज में होता है। क्या प्लान है 10,000 करोड़ का? क्या प्लान है 8.5 करोड़ का? क्या प्लान है 500 करोड़ का? अब हिंदुस्तानियों के पास कोई प्लान नहीं होता, हम तो सिर्फ पॉजिटिविटी से घूमते हैं। भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा, भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। तो दोस्तों मेरे साथ बोलिए, आई वॉन्ट टू मेक अ प्लान।
only plan के make 8.5 करोड़। 8.5 crore। मेरे को बोलिए प्लान है तो पावर है, प्लान नहीं है तो प्लान है फेल होने का। कौन बोला? मेरे बोला। अरे पढ़ा रहे जो कॉलेज ही होगा। सेल होने का सेल नहीं बोला। प्लान नहीं है तो क्या प्लान है? जिसके पास कोई प्लान नहीं है उसके पास गारंटीड प्लान है एवरेज बने रहने का। बात कर लो भैया। सर मुझे 8.5 करोड़ कमाने हैं, Silent। 8.5 करोड़ कमाने हैं। मैं कहता हूँ 8.5 करोड़ कमाने के लिए कोई स्ट्रेटजी है? नहीं है। कोई स्किल है ऐसी अभी अपने पास जो 8.5 करोड़ कमा सकती है? नहीं सर। नहीं सर, नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छी कंपनी में सर उसमें बनाया है लोगों ने जिसने बनाया है, गारंटी देता हूँ जिसने भी बनाया है उसकी वर्ल्ड क्लास पब्लिक स्पीकिंग स्किल होगी। जिसने बनाया है ना 8.5 करोड़ उसकी वर्ल्ड क्लास लीडरशिप स्किल होगी। जिसने 8.5 करोड़ नेटवर्क मार्केटिंग में बनाया है ना उस आदमी ने जान डालना सीखा होगा। वो सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक एक ही चीज खा रहा पी रहा होगा। उसको 100% नॉलेज होगी। वो अपनी टीम के एक बंदे के साथ जैसे एक बंदे के साथ में पर्सनल कनेक्शन बना रहा होगा। उसकी आदतें खतरनाक होगी। वो साल में 50 किताब पढ़ता होगा। उसका एटीट्यूड वर्ल्ड क्लास होगा। वो घबराता नहीं होगा। उसके अंदर एक अद्भुत तरह का करिश्मा होगा। उसके जूते पहनने का तरीका, उसके कपड़े पहनने का तरीके में कोई तो बात होगी। वो जो बात करता होगा या उछलता होगा तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस झलकता होगा। मुद्दे में जान डालने की शक्ति उसने अपने अंदर पैदा कर ली होगी। तब जाके वो 8.5 करोड़ या 8.5 करोड़ कमा रहा होगा। All right, can you all stand up, everybody? Stand up, खड़े हो जाएं। Stand up। कोई हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद। तो 8.5 करोड़ कमाना चाहते हो, करेक्ट और नॉट? यस। पहले एटीट्यूड पे काम करेंगे। मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगा और 10 सवालों का उत्तर बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले ये समझिए कि बड़ा करने के लिए पहली चीज चाहिए वो है वर्ल्ड क्लास एटीट्यूड। क्या चाहिए? इन पांचों में से सबसे पहली चीज चाहिए एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब है पॉजिटिव थिंकिंग। एटीट्यूड का मतलब है बहुत फिजिकल एनर्जी। एटीट्यूड का मतलब है खुद पे पूर्ण विश्वास। एटीट्यूड का मतलब है अपने अंदर जान डाल देने की शक्ति। एटीट्यूड का मतलब है जहां जाना छा जाना। एटीट्यूड का मतलब है सीखने की तैयारी रखना। एटीट्यूड का मतलब है हमेशा दूसरों की हेल्प करने को तैयार रहना, दूसरों के साथ लग के दूसरों की कमियों को भी एक्सेप्ट करना। एटीट्यूड का मतलब है अपनी कमियों को समझना, उनके ऊपर काम करने के लिए तैयार रहना, किसी को सुनने के लिए तैयार रहना। एटीट्यूड है ये सब। जिसके अंदर ये एटीट्यूड है ना वो आदमी कुछ कर पाएगा। जिसके अंदर एटीट्यूड नहीं है वो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये एटीट्यूड कितने लोगों का होना चाहिए? उनके पास सभी में होना चाहिए। यस। तो एटीट्यूड लाने का सबसे पहला स्टेप अपनी शरीर है ना, अपना शरीर इसको इस्तेमाल करो। ऐसे बैठे रहना कुछ नहीं होने वाला। ऐसे बैठे रहना कुछ नहीं होने वाला। ऐसे बैठे रहना कुछ नहीं। रोज सुबह रोज 8 घंटे खड़ा होता हूँ यहाँ। कितने घंटे? 8 घंटे। और 8 के 8 घंटे दहाड़ता हूँ। 8 घंटे मेरी बॉडी इस तरह से रहती है। साला रात में 12 बजे की नींद में भी कोई नेगेटिव थॉट आ जाए तो बॉडी उठ कैसे खड़ी रहती है? एटीट्यूड। प्रैक्टिस 12 सालों में हर रोज 8 घंटे प्रैक्टिस किया है। ऑडियंस के सामने नहीं तो कैमरे के सामने, कैमरे के सामने नहीं तो किसी तरह से वेबिनार के सामने 8 घंटे रोज मैं अपनी बॉडी को अच्छा बनने का टॉनिक देता हूँ। मैं अपनी बॉडी को 8 घंटे रोज इस तरह से इस्तेमाल करता हूँ जैसे कि मैं ही सूरमा, मैं ही पावरफुल, मैं ही वर्ल्ड क्लास, मैं ही नंबर 1। 8 घंटे रोज अपनी बॉडी को ना प्रिपेयर करते हैं। लेकिन एक एवरेज आदमी सुबह से जोश निकलता है, दोपहर तक 3
प्रेजेंटेशन देता है, अगर मेरा प्रोडक्ट खरीदो, मेरा प्रोडक्ट खरीदो, 3 लोग कहते हैं ना ना ना, और उसके बाद ये कहता है गिव अप कर देते, गिव अप, कोई नहीं बढ़ेगा, छोड़ के चलिए। अनुभव करिए। बहुत सुंदर। कितना किया ऐसा कैसे? और फिर ऐसा ही कोई व्यक्ति आपका दोस्त आपके पास आता है, चिंता मत करिए, देखी नहीं कुछ नहीं होता, चिंता मत कर, कोई नहीं मरेगा, देख मैं भी नहीं मरा, तू भी नहीं मरेगा, अभी आगे से कुछ नहीं होता है। ये ना दोनों लोग इस तरह से चलते रहते हैं। दिस इज नॉट द वे। हारे हुए लोगों का ये निशानी है कि जैसे ही उनकी जिंदगी में चिंता आती है वो बॉडी को ऐसे कर लेते हैं, जैसे ही उनकी जिंदगी में थोड़ी सी चैलेंज आता है वो बॉडी को ऐसे कर लेते हैं, जैसे ही उनकी लाइफ में कोई ना कोई घटना घटती है जो कि नेगेटिव है, उनके हिसाब से नहीं है, वो चेहरे पे तनाव ले आते हैं। लेकिन जो जीतने वाले लोग होते हैं ना, वो सबसे पहले अपनी बॉडी में पावर ले आते हैं। Cheers. तो मेरे साथ बोलिए, आर यू रेडी? ये जो तरीका है ना, ये प्रैक्टिस करने से आता है, ये प्रैक्टिस करने से आता है। किसी भी आदमी को पूछो चिंता करते ही तू चिंतित क्यों हो जाता है, क्योंकि कोई भी सवाल पूछो, ओ रिसेशन आने वाला, ओ कोरोना आने वाला, ओ महंगाई बढ़ने वाली है, इसको चिंता होती है, सिलेंडर 100 रुपये और महंगा हो गया। जो हारा हुआ आदमी होता है पेट्रोल महंगा हो गया, सिलेंडर, अरे सब महंगा होगा, आज तो कुछ नहीं, एक समय आएगा जब आपको यही पेट्रोल 1000 रुपए लीटर मिलेगा, क्योंकि पानी जो फ्री में मिलता था आज 20 रुपए की बोतल मिलती है, और अगर और अच्छी 5 स्टार होटल में चले जाओ तो वही पानी की बोतल का 150 रुपए जोड़ता है। आप यूके में चले जाओ तो पानी की बोतल आपको 500 रुपए में मिलेगी, तो तुम क्या बात कर रहे हो, तुम इसकी पेट्रोल की 2 रुपए बढ़ गया, 4 रुपए बढ़ गया, ये सारे ये राजनेता आपको भड़का के रखेंगे सारे। लेकिन जो पावरफुल व्यक्ति है ना, वो कहेगा बढ़ेगा तो बढ़ने वाली चीज बढ़ेगी, घटने वाली घटेगी, कोई बात नहीं, बढ़े घटे आई डोंट केयर, मैं बढ़ रहा हूं क्या भैया, इतना महंगा, इतना बढ़ जाओ अपनी जिंदगी में कि दुनिया की सभी चीजें सस्ती लगने लगे। पिछले महीने को स्कूल के खर्चे बच्चों के 1 लाख की थे, अभी 1.5 लाख हो गए। अरे 1.5 लाख में 1.5 करोड़ होने चाहिए। फैला दो। बिल्कुल। मेरे पिताजी मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ा पाए, और जब मेरे को सरकारी स्कूल में पढ़ा तो मेरे पिताजी के मुंह से एक दिन एक स्टेटमेंट निकला, काश मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाता। उसी क्षण मैंने सोच लिया मैं दुनिया की सबसे अच्छी स्कूलों में पढ़ूंगा, और इसीलिए IIM लखनऊ मैंने चुना था। और मेरे पिताजी एक बात कहते थे, मेरे बच्चों को मैं मेयो कॉलेज में पढ़ाऊंगा। मेयो कॉलेज अजमेर में सबसे बड़ा कॉलेज में से एक है, ओके, तो दुनिया में नंबर 1 स्कूल था दुनिया के पहले, और मेयो कॉलेज में एक बच्चे की, चाहे वो 4th क्लास का बच्चा हो या 5वीं क्लास का, 1 साल की फीस है करीब 7 से 8 लाख रुपए, और सारे खर्चे मिला के 15 लाख होते हैं। ठीक है, मैंने निर्णय ले लिया है अगले साल मेयो में मेरे बच्चे को और मेरे भाई की बेटी को करवाने का, क्योंकि मुझे पता है हालांकि उसमें एडमिशन होना भी एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि कोई भी गया 15 लाख रुपए लेके तुरंत एडमिशन, कॉम्पिटिशन एग्जाम से लेके कई सारी चीजें हैं। तो मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे को तो पूरी दुनिया जो मैं चाहता हूँ वो देती है। 15 लाख रुपए की फीस मुझे एवरेज लग रही है साल की। आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ले लेता हूँ आदमी से 1 दिन का 50,000 रुपए। तो आप मेरे से 1 to 1 मीटिंग करोगे 1 घंटा, मैं 50,000 रुपए चार्ज करूंगा मिनिमम। हाँ, ऐसे ही कोई मैं खाना पीना खा रहा हूँ, चाय कॉफी पी रहा हूँ, आप मिल लिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहोगे नहीं सर मेरे बिजनेस की कंसल्टिंग करो, मैं कहूँगा 50,000 रुपए जमा करो, और कम से कम 45 मिनट का आपको समय मिलेगा, 15 मिनट बफर
और अगर विदेश से कोई कॉल करता है तो 1 घंटे का हम चार्ज करते हैं 1 से 1.5 लाख रुपए। अब कॉर्पोरेट हमें कोई बुलाता है, बोलता है 1 घंटे टॉक देना है, भूपेंद्र सिंह राठौर मोटिवेशनल टॉक देना है 1 घंटे, हम लोग कोटेशन दे देते हैं 5 लाख रुपए। तो कहता है यार कोई बात नहीं, मेरे बेटे का 9 साल पढ़ाई होने का और मेरे भाई की बेटी, दोनों हमारे दोनों बच्चों की 7-8 साल पढ़ाई होने का 2.5 करोड़ लगेगा। बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, इतना काम करना है सस्ता है, सस्ता है। लेकिन उन सब करने की शुरुआत के लिए 5 चीजें बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन उसमें सबसे पहली चीज क्या है? बॉडी। तो बॉडी को बढ़ाने के लिए मैं कहता हूँ सबसे पहले इसको प्रैक्टिस करें। और इसको प्रैक्टिस कैसे करना है? बिल्कुल सीधा है, रोज उठ के तैयारी, हमेशा खड़े रहें तो ऐसे खड़े रहें। रोज कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोले यस आई कैन डू इट यार, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कम ऑन। कोई भी प्रॉब्लम का थॉट देता है अपने आप को कहें ब्रिंग इट ऑन आई एम रेडी, ऑलराइट, ब्रिंग इट ऑन आई एम रेडी। कोई भी चैलेंज आए तो बोली कोई बात नहीं मैं देख लूंगा। कोई भी नुकसान हो जाए तो ऐसा नहीं रुक जा, अरे यार मेरा इतना नुकसान हो गया, अरे यार सुन मेरा इतना नुकसान हो गया, अरे क्यों बताना है किसी को सारा नुकसान हो गया? ऐसे बोलिए कोई बात नहीं, जितना नुकसान होना था हो गया, अब तो सिर्फ फायदा होगा। ऐसा जान अपने अंदर डाल दीजिए। मेरे साथ इस तरह से खड़े हो जाइए पागलों की तरह। और मैं 10 सवाल पूछूंगा और 10 के 10 सवालों का उत्तर होना चाहिए यस। लेकिन ये यस ऐसे ऑर्डिनरी यस नहीं होगा, यस ये यस होगा, यस पूरा पावर के साथ होना चाहिए। Are you excited? Are you leader? Are you number one? Are you champion? Are you superstar? Are you the role model? Are you the man? Give a big round of applause for yourself. How do you feel जब आप ऐसा कर रहे हैं? कैसा फील होता है? Energetic. Absolutely energetic ना? तो करना कुछ नहीं है, रोज सुबह कांच में जाना है, अपने आप की शक्ल देखनी है। कांच में मान लीजिए ये कांच है और मैं अपनी शक्ल के सामने बैठा हूँ और अपनी शक्ल में आंखों में आंखें डाल के बोला है यू आर द चैंपियन, यू आर द सुपरस्टार, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। अंदर से निकलना चाहिए ये, ऑलराइट। तो मैं आपसे फिर से 10 सवाल पूछूंगा और यही 10 सवाल ये प्रैक्टिस के लिए हम लोग है ना। नीचे बैठ जाइए, सभी लोग नीचे बैठ जाइए। नीचे भैया, ऑलराइट भैया कुर्सी में नीचे बैठ जाइए, बिल्कुल और नीचे। ऑलराइट, जैसे ही तो बोलो स्टैंड अप, आपको क्या करना है? स्टैंड अप। बहुत पावरफुल वीडियो। तो आपको अपनी आत्मा की आवाज निकालनी है, पूरे पावर के साथ आपको चिल्लाना है यो, और रुकना नहीं है जब तक मैं ना कह दूं स्टॉप। अगर आपकी सांस टूट जाए, सांस लेके फिर से चिल्लाना शुरू। Are you ready? अपनी आत्मा की आवाज निकालिए। ये ऐसी पागलपन अंदर से निकलना चाहिए। ये एटीट्यूड को बढ़ाता है, ये आपको बताता है हारना नहीं है, ये आपको बताता है आई एम चैंपियन, ये आपको बताता है मैं सुपरस्टार हूं यार। इतनी ऊर्जा के साथ दौड़ देना, आपको कोई और नहीं दिखता आपके अलावा। जब आप इतनी ऊर्जा के साथ दौड़ देना तो आप अपने आप को ही सुपर पावरफुल समझने लगते हैं। जब आप इतनी ऊर्जा के साथ दौड़ते हैं तो आपको आपके अलावा कोई और इंसान पावरफुल नजर नहीं आता, आपको कोई चुनौती बड़ी नहीं लगती। कोई इंसान इस ऊर्जा के साथ खड़ा हो गया ना तो वो कहता है क्या है, लो है ना तो फेस करूंगा यार मैं। कोई इंसान इस ऊर्जा के साथ खड़ा हो गया, अच्छा 10 लोगों को बात करना, मैं बात कर लूंगा, डर ही नहीं लगेगा किसी चीज का। बिल्कुल डर पर आज ये स्टेज पे आ गए, अरे मैं कैसे बात करूंगा यार, क्या सोचेंगे पहले मुंह बॉडी लैंग्वेज देखी। और एक आदमी जो आपकी जैसे खड़ा है इस समय रहेगा, स्टेज पे बात करनी है। नमस्कार,
उठ जा। चलो नमस्कार ही तो बोलना है, इसमें कौन खा जाएगा क्या? लेकिन जो आदमी लो कॉन्फिडेंस वाला होता है वो ऐसे पहले तो बैठा रहता है नीचे। अब अगले स्पीकर है वो मेरे से बात करो। गुड सभी का प्यार वेल डन। गुड। और इसके बाद भी मैं मुस्कुरा नहीं रहा। और ये कोई बॉडी लैंग्वेज है? 90% लोग ऐसे करते हैं। मेरे साथ प्यार हो रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा। कुछ लोग ऐसे करेंगे, कुछ लोग ऐसे करेंगे। जिसके पास कॉन्फिडेंस होगा वो यहाँ से बैठेगा, वो एक्साइटमेंट के साथ वो एक्साइटमेंट के साथ ऐसे बैठा रहेगा, स्माइल के साथ। अगले स्पीकर है भूपेंद्र सिंह राठौर। ये पावर होती है, ये पावर होती है। और ये पावर किसके पास है? आपके पास है। ओके, म्यूजिक। हेलो म्यूजिक, मेरे को म्यूजिक चाहिए, ठीक है? मैं आपसे कुछ एक्टिविटी करवाने वाला हूँ। Yeah. और वो एक्टिविटी टीम म्यूजिक वाली जो भी टीम है, मेरे इशारे के साथ साथ म्यूजिक बंद होना चाहिए। मेरे इशारे से म्यूजिक गाना यही लगी, गाना यही लगी। दरस्ता है तो कहाँ गए भाई? तो बोलेंगे हम। ओके, ऑलराइट, वेट। ओके, जैसे ही म्यूजिक बजेगा यू विल जंप फ्रॉम योर सीट, ठीक है? ओके। अभी ऐसे उदासी भरे आदमी की तरह बैठो, झुके हुए हैं। काफी बीच अनुभव बहुत है। कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है सर। साला पड़ोसन की भाव नहीं देती। ऐसे बैठो यार, ऐसे आप बैठो। तो आपको बैठना है। नहीं हमें बैठ। मैं